लाहौर में होने वाले अफसोसनाक वाकये के बाद पंजाब हुकूमत में शामिल वुज़रा की कारकर्दगी का पोल खुल गया। ये जो टिक टाकर वुज़रा थी, इनकी कारकर्दगी जीरो साबित हुई, जिन्होंने अब माफिया मांगना शुरू कर दी हैं। पहले ये क्लिप देखे, फिर मैं आपको तफसील बताता हूँ। हाथ हाथ जोड़कर मैं उस फैमिली से हम हाथ जोड़कर मैं उस जी फैमिली हाँ, से ये हम वजारत इतलात की उज़मा बुखारी साहबा हैं, जो कि पहले इस वाक़े को फेक न्यूज़ करार देती रही और अब माफिया मांग रही हैं और कह रही हैं कि जी मुझे नीचे जो अमला था उन्होंने मिसगाइड किया, मामू बनाया। हाँ जी, ये है वो ब्यूरोक्रेसी, ये है वो लोग जो कि इंसानों के हमदर्द नहीं बल्कि जो अगर वाक़या हो जाए तो उस पर पर्दा डालने की कोशिश करते हैं। यहाँ तक जो अफसोसनाक चीज़ सामने आई है कि ये जो माँ बेटी दाता दरबार के सामने गटर में डूबकर जाँ बाग हो गई हैं, अल्लाह ताला इनकी मगफिरत करे। इनके हस्बैंड ने जब पुलिस को कंप्लेन की कि मेरी बेगम और 9 महीने की जो बेटी थी वो उसमें गिर गई है, तो पुलिस ने इसको गिरफ्तार कर लिया। और ताज़ा तरीन खबर जो यासिर शामी ने अपने व्लॉग में शेयर किया, उन्होंने कहा कि जी इस बंदे को पुलिस ने मारा भी है, कि कहो कि वो गटर में नहीं गिरी और रक्शे में बैठ के कहीं चली गई है या मैंने उसको मार दिया। इस तरह की चीजें जब सामने आई है ना, तो इसने बहुत ही ज्यादा सनसनी फैला दी है। एक जो पोल खुल गया है जो पंजाब हुकूमत में ब्यूरोक्रेसी है उसका, जो पुलिस है उसका, और खास तौर पर अभी मरियम नवाज साहिबा जो कि इतने अच्छे काम कर रही हैं, ये सारे जो उनके वुजरा हैं और उनकी जो टीम है, ब्यूरोक्रेसी है, सब ने उनकी सारी मेहनत पर पर्दा पानी फेर दिया, पानी फेर दिया, बड़ा गर्क कर दिया। बाहर के मुल्कों में आप सारे लोग जानते हैं कि क्या होता है जब इस तरह का कोई सामने होता है, तो इल्जाम तलाशियों की बजाय उसको रेस्क्यू करने के लिए ऑपरेशन किया जाता है। कोई परिंदा अगर बाहर के मुल्कों में बिजली की तारों से लटक रहा हो ना, तो पूरे मुल्क में जो है ना उसकी बाज़गश सुनाई देती है और वहां पर फौरी तौर पर मुतलका इदारे आ जाते हैं और रोड ब्लॉक कर देते हैं, हर चीज कर देते हैं और उस परिंदे को रेस्क्यू करते हैं। और यहाँ एक शोरकोट से आई हुई लाहौर में फैमिली, वो जनाब यहाँ पर गिर जाती है और रेस्क्यू वाले कहते हैं कि नहीं नहीं जी हमें नहीं पता इसमें कोई गिरा है, पुलिस वाले कहते हैं कि जी ये झूठ बोल रहा है। सबसे अफसोसनाक खबर ये जो पंजाब असेंबली के डिप्टी स्पीकर हैं, जब सहाफियों ने इनसे पूछा कि जी ये जो एक साया हो गया, खतून और उसकी बच्ची गटर में गिर गई हैं, तो इन्होंने कह दिया जी वो फेक न्यूज है। ये पहले क्लिप देखिए, फिर मैं बताता हूँ इसकी हकीकत। माता दरबार के बाहर सीवरेज में एक खातून गिर गई। नहीं वो फेक न्यूज है, आप चेक करें सर असली है, मैं ये मिल गई है सर, वो पता कराया वो फेक न्यूज। फेक न्यूज कह रहे हैं, हालांकि साफी कह रहे हैं कि भाईजान वो बॉडी भी मिल गई है, फेक न्यूज कैसे कह सकते हैं। उसके बाद डटाई के साथ दोबारा वो कह रहे हैं नहीं नहीं ये फेक न्यूज है, यानी कि असी मनना ही नहीं हैगा। अब जनाब अज़मा बुखारी साहबा जो है ना, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, उन्होंने अब रोने वाला मुंह बना के जो है ना माफी मांगी कि मैं उस खानदान से माफी मांगती हूँ, मुझे मिसगाइड किया गया, मैंने जो रिपोर्ट दी कि ये फेक न्यूज है वो नीचे जो हमारे अफसरान है उनकी बनाई हुई रिपोर्ट दी। ये देखे कि मतलब अफसरान को भी जरा शर्म नहीं आई कि यार एक ऐसा सान्या हो गया है, इसकी तस्दीक तो होगी भाई। जो जान इस दुनिया से जाती है उसकी तस्दीक, उसकी उसका पता चल जाता है, लाश मिल जाती है, खाब 1 महीने के बाद मिले। तो ये जनाब अब मरियम नवाज साहिबा ने बड़ा अच्छा किया है कि अफसरान को जो ना अरेस्ट करने का हुक्म दिया है, उनको ताहियात नौकरियां से फारग करने का हुक्म दिया है। लेकिन क्या उन्होंने किया आईजी पुलिस के लिए, जिनके मातहत अफसरान ने या अहलकारों ने पर इल्जाम लेकिन क्या किया उन्होंने पुलिस वालों के लिए जिन्होंने उस खातून के हस्बैंड को मारा, 2 दफा उसको थप्पड़ मारे और उसको कहा, मजबूर किया कि कहो कि ऐसा नहीं कुछ हुआ। इन पुलिस वालों के खिलाफ भी कुछ होगा क्या? लाहौर का जो चीफ है पुलिस का ऑपरेशन का, वो क्या उसके खिलाफ भी कोई कार्रवाई होगी कि जिसके मुतहत अफसरान ने इस खानदान को हरासा किया? भाई ये तो ऐसे ही है ना कि एक बंदा चीख रहा है कि मेरी बेगम उस पर गिर गई है और मर गई है शायद या जिंदा है, तो आप उसे कहीं नहीं ये झूठ है। बिल्कुल ऐसे ही मंसूर अली खान ने भी बड़ा अच्छा इस पे क्या कहा था, उसने भी कहा कि ये ऐसे ही है कि अगर आप किसी के घर में कोई बॉडी पड़ी हो ना, तो वो रो रहे हो और चिल्ला रहे हो, तो आप जाके कहते हैं हमें ड्रामा कर देने ना, तो मरे ही कोई नहीं है, वो सर फोड़ देंगे कि भाई वो लाश पड़ी और तुम कह रहे हो जनाब मरे कोई नहीं है। तो खुदा के लिए टिक टाक छोड़े, आप जितने भी पंजाब हुकूमत के वजीर, खासतौर पर ये जो खवातीन, इनको देख लें, इनके टिकटॉक पे जनाब इनकी मॉडलिंग देखा करें। ये अज़मा बुखारी साहबा का टिकटॉक अकाउंट आप जाके देख ले, और ये जनाब जब चल रही होती है तो चारों तरफ इतने ज्यादा इनके प्रोटोकॉल वाले ऑफिसर होते हैं और इनकी जो बॉडी लैंग्वेज चेक किया करें, फिरौन जैसी लग रही होती है चलते हुए, और जो लोग चारों तरफ होते हैं ना
वो ऐसे चाह रहे होते हैं कि जैसे वो किसी गुलामी की जिंदगी गुजार रहे हैं। खुदा के लिए लोगों के मसाइल हल करें। फेक न्यूज होती है, जो ओरिजिनल न्यूज होती है ओरिजिनल होती है। तो ये सारी चीजें अगर आप ठीक करेंगे, अभी कल ही कराची में एक सानिया हुआ था, उसमें भी एक बच्ची गिर गई थी, तो सारे लोग कराची पे तनकीद कर रहे थे। लेकिन आज देखें कि लाहौर में भी ये आ गया ना भाई, ये हादसा कहीं भी हो सकता है, कोई भी ऐसी चीज नहीं है जहां जुर्म नहीं हो सकता या कोई सानिया नहीं हो सकता। खुदा के लिए लोगों को जान को कीमती समझे, लोगों को लोग समझे, मखलूक समझे, उनको भेड़ बकरियां ना समझे, दबाने की कोशिश मत करें। अगर आपको अल्लाह ने इक़्तिदार दे ही दिया है तो उसका नाजायज फायदा ना उठाएं, टिकटॉक को गोली मारें। बाहर के मुल्कों में भी लोग जो है ना सरकारी या नीम सरकारी या वुज़रा या सियासतदान टिकटॉक इस्तेमाल करते हैं, लेकिन वो ये नहीं करते कि ऐसे ऐसे टहल के चलते और पीछे गाने लगे हैं इसमें। और एक आम जो देहात के हमारे जैसे देसी लोग हैं वो इस तरह की टिकटॉक बनाते हैं और कोई फर्क नहीं है। आप रिस्पॉन्सिबल जगह पे बैठे हैं, आपके पास ओहदे हैं, तो आप इनको पॉजिटिवली यूज करें। टिकटॉक की एक काबीना जो है ना मशहूर हो चुकी है, इसका लेबल हटाएं। और मेरा ख्याल है कि सबसे बेस्ट ऑप्शन यही है कि किसी ऐसे बंदे को मीडिया पर्सन लेके आए, हुकूमत का तर्जमान, जो कि मीडिया का पर्सन हो, जिसको पता हो कि मीडिया को टैकल कैसे करना है, फेक न्यूज या ओरिजिनल न्यूज का फर्क कैसे जो है ना वो वाजे करना है। अज़मा बुखारी साहिबा मतलब एक अपने पेशे के लिहाज से ठीक है, लेकिन सियासतदान ठीक है, लेकिन वो जिस पोस्ट पे बैठी है ना उसको उन्होंने ठीक ठाक जो है ना मसल के रख दिया है। सारी पंजाब हुकूमत की कारकर्दगी का बेड़ा गर्क करके ऐज प्यादा।